हमारी ज़िंदगी में दो तरह के सफ़र होते हैं, एक इंग्लिश वाला और एक हिंदी वाला। इन दोनों की ही हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। इंग्लिश वाला हमें ज़िंदगी की वैल्यू सिखाता है। कहते हैं इफ़ देयर वाज नो सफरिंग लाइफ वुड नॉट बी चैलेंजिंग। और हिंदी वाला हमें ज़िंदगी जीना सिखाता है। तो इसलिए इंग्लिश वाले सफ़र को लेकर मैं निकल जाता हूँ हिंदी वाले सफ़र पे, एक नई डेस्टिनेशन की तरफ, जो शायद बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं, पर वहाँ जाना मेरी ट्रैवल लिस्ट में था। तो इसलिए दिल्ली आईएसबीटी से एक रोडवेज की बस लेकर हम निकल जाते हैं दिल्ली से देहरादून के लिए। अब देहरादून इसलिए क्योंकि हमें हमारी रेंट की बाइकें देहरादून से ही लेनी थी। रोडवेज में 5 से 6 घंटे सफ़र करने के बाद हम आ जाते हैं देहरादून। अब मैं हम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस सफ़र पे अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी हैं। तो देहरादून से निकलने के बाद हमारा सबसे पहला स्टॉप होता है देवप्रयाग। इन पहाड़ों को देखते देखते, रास्ते को एंजॉय करते करते, फोटोज़ खिंचवाते, खाते पीते हम आ जाते हैं देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में कुछ टाइम बिताने के बाद हम देवप्रयाग से निकलकर अपना आगे का सफ़र जारी रखते हैं। देवप्रयाग से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर आता है जिसका नाम है धारी देवी। धारी देवी मंदिर में धारी देवी जी की मूर्ति के ऊपर वाले हिस्से की पूजा होती है। उनकी मूर्ति का निचला हिस्सा काली मठ में है। तो अपने ट्रिप के पहले दिन की इवनिंग तक हम पहुंच जाते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में आज अपनी रात बिताने के बाद हम कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे कनकचौड़ी विलेज के लिए। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है। तो इसलिए हम रात को वो संगम देखने जाते हैं जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी आपस में मिलती है। मैं अपने इस ट्रिप में हर एक मोमेंट को जीना चाहता हूँ क्योंकि फिर पता नहीं कब दोबारा इस जगह पे आऊँ। रात के सन्नाटे में ये बहते हुए पानी का शोर शहरों के शोर से तो लाख गुना अच्छा है। तो अपने ट्रिप के दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग हम निकल जाते हैं रुद्रप्रयाग से कार्तिक स्वामी टेम्पल जाने के लिए। अब कार्तिक स्वामी टेम्पल जाने के लिए हमें सबसे पहले रुद्रप्रयाग से कनकचौड़ी विलेज जाना होगा, जो कि रुद्रप्रयाग से 40 किलोमीटर दूरी पर है। और कनकचौड़ी विलेज से लगभग 3 से 4 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुंचेंगे कार्तिक स्वामी टेम्पल। जैसे जैसे हम लोग कनकचौड़ी की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे रास्ता और सुंदर और ठंड और बढ़ती जा रही थी। कनकचौड़ी विलेज पहुंचने से पहले ही आपको हिमालय रेंज दिखनी शुरू हो जाएंगी, जिनको देखना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग एडवेंचर है। तो लगभग 40 किलोमीटर बाइक राइड करने के बाद हम पहुंच जाते हैं कनकचौड़ी विलेज, जहां से कार्तिक स्वामी टेम्पल जाने के लिए ट्रैकिंग शुरू होती है। कार्तिक स्वामी टेम्पल के बारे में और उस टेम्पल की स्टोरी के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। कहते हैं शिव जी ने अपने दोनों पुत्रों गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच में एक प्रतियोगिता रखी कि जो पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा के सबसे पहले वापस आएगा, उसकी पूजा सारे देवी देवताओं में से सबसे पहले की जाएगी। ये सुनकर कार्तिकेय जी तो चले गए ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाने के लिए, पर गणेश जी ने अपने माता पिता शिवजी और पार्वती जी के 7 चक्कर लगाए, जिसे देखकर शिवजी इतने खुश हुए कि उन्हें सभी देवताओं में से सबसे पहले पूजे जाने का वरदान दे दिया। जब कार्तिकेय जी ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाकर वापस आए और उन्हें इन सारी बातों का पता चला, तो वो अपनी हार से इतने परेशान हुए कि उन्होंने इस क्रॉच पर्वत पर आकर अपना शरीर त्याग कर दिया। और कार्तिक स्वामी टेम्पल में आज भी उनकी हड्डियों की पूजा होती है। मंदिर की तरफ जाते हुए हमने देखा कि वहाँ पेड़ों के पास बहुत सा श्रृंगार का सामान रखा हुआ था।
तब वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि जब भगवान कार्तिकेय अपनी हार से परेशान होकर क्रौंच पर्वत पर आए थे तब उनको वन देवियों ने ही संभाला था। तो इसलिए आज भी लोग वन देवियों की पूजा करने के लिए श्रृंगार का सामान वहाँ रखते हैं। रास्ते में हमें कुछ गांव वाले लोग मिले जो मंदिर की तरफ ही जा रहे थे, इसलिए वो हमारे साथ ही चल लिए। आगे जाकर हमें कुछ लोग दिखे जो उत्तराखंड का कोई ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग गा रहे थे। अब उस जगह पे वो गाना ऐसा लग रहा था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये सब कुछ प्लान्ड हो। बेटा कर दो पढ़ाई, छड़ा लगे तो 3 से 4 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद हम मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं वैसे वैसे दिल की धड़कन और तेज होती है और हमें फाइनली दर्शन होते हैं कार्तिक स्वामी टेम्पल के। कार्तिक स्वामी टेम्पल को अपनी आंखों के सामने देखना एक बहुत ही जादुई एक्सपीरियंस है। जितना खूबसूरत ये मंदिर है उतनी ही खूबसूरत इस मंदिर के पीछे हिमालयन रेंज है जो इस मंदिर को और खूबसूरत बनाती है। यहाँ से आपको चौखंबा पीक, द्रोणागिरी, नंदा देवी, नीलकंठ, केदारनाथ, सतोपंथ, त्रिशूल जैसी बहुत सी माइटी पीक्स देखने को मिलेंगी। इन हिमालयन पीक्स को और साफ और थोड़ा नज़दीक से देखने के लिए मंदिर के पीछे से एक और रास्ता जाता है जहाँ से बैठकर आप इस पूरी हिमालयन रेंज का 360 व्यू देख सकते हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ भाग ही रहे हैं। स्कूल ख़त्म होने के बाद अच्छे कॉलेज के लिए, कॉलेज के बाद अच्छी नौकरी के लिए, अच्छी नौकरी मिली तो प्रमोशन के लिए। पर मेरा मानना ये है कि क्या ज़िंदगी सिर्फ इतनी ही है? अगर भागना ही है तो अपने सपनों के पीछे भागो। कहते हैं इस मैप पे बनी दुनिया को तो सबने ही देखा होगा, पर इस दुनिया ने उसे ही देखा जिसने पूरी दुनिया को देखा है। सो स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स।